कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। क्या बात। लेकिन रो नहीं सकता, ये आंसू प्यार का मोती है, इसको खो नहीं सकता। मेरी चाहत को दुल्हन तो बना लेना, मगर सुन ले, जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। नमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा। अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का, जो किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता फेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती है वो जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। हरिओम 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 हरिओम। जहाँ हर बालक एक मोहन और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत। माँ अपने शब्दों पर, अपनी चंद पंक्तियों पर एक माँ अपनी पीड़ा बताते हुए कहती है, मेरी आंखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है, मेरी आंखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है, जिसे हर एक खुशी दे दी वो हर गम से मिलाता है। जुबान से कुछ कहूँ कैसे कहूँ, किससे कहूँ आहूँ, जुबान से कुछ कहूँ किससे कहूँ, कैसे कहूँ आहूँ। सिखाया बोलना जिसको अब वो चुप रहना सिखाता है, सिखाया बोलना जिसको वो चुप रहना सिखाता है। सुलाकर सोती थी जिसको वो अब सब भर जगाता है, सब भर अर्थात रात भर। सुलाकर सोती थी जिसको वो सब भर जगाता है, सुनाई लोरिया जिसको वो अब ताने सुनाता है। सिखाने में मेरी क्या कुछ कमी रही जरा सोचो, सिखाने में मेरी क्या कुछ कमी रही जरा सोचो। जिसी गिनती सिखाई वो मेरी गलतियां गिनाता है, जिसे गिनती सुनाई वो मेरी
गलती गिनाता है। इस प्रकार माँ अपने दर्द को बयां करते हुए कहती है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं और अपने माँ बाप से ही उल्टे सीधे जवाब देने लग जाते हैं, अपने आप को माँ से बड़ा समझने लग जाते हैं। तो माँ क्या है, इसके लिए कुछ पंक्ति तो बहुत लंबी है, मगर कुछ चंद पंक्तियां रखना चाहूंगा मैं। माँ क्या है? माँ क्या है? तो गहरी छाँव है घर, जिंदगी एक धूप है मम्मा। तो गहरी छाँव है घर, जिंदगी एक धूप है मम्मा। धरा पर कब कहाँ तुझ सा कोई स्वरूप है अम्मा। अगर ईश्वर कहीं पर है उसे देखा किसी ने है। अगर ईश्वर कहीं पर है उसे देखा कहाँ किसने। धरा पर तू ही तो ईश्वर का कोई रूप है अम्मा। धरा पर तू ही तो ईश्वर का रूप है अम्मा। और एक बेटा कहता है, न ये ऊंचाई सच्ची है, न ये आधार सच्चा है। कितने भी बड़े हो जाओ आप, कितने भी ऊंचे होते पर चढ़ जाएंगे, माँ से बढ़कर कुछ नहीं है। तो बेटा कहता है, न ये ऊंचाई सच्ची है, न ये आधार सच्चा है। न कोई चीज सच्ची है, न ये संसार सच्चा है। अगर धरती से अंबर तक युगों से लोग कहते हैं, अगर सच्चा है कुछ जग में तो माँ का प्यार सच्चा है। अगर सच्चा है कुछ जग में तो माँ का प्यार सच्चा है। अब माँ कितना परिश्रम करती है, एक 4 पंक्तियों में और बताऊंगा, पंक्तियां तो बहुत कुछ है। जरा सी देर होने पर सभी से पूछती अम्मा। जरा सी देर होने पर सभी से पूछती अम्मा। पलक झपके बिना दरवाजा धरकर तकती अम्मा। पलक झपके बिना दरवाजा धरका ताकती अम्मा। हराहट से उसका चौंक जाना और दुआ देना। मेरे घर लौट आने तक बराबर जागती अम्मा। मेरे घर लौट आने तक बराबर जागती अम्मा। जय जय भारत। पढ़ना लिखना शिक्षकों का लक्ष्य होता है, अपने सारे बच्चों को सिखाना। वैसे हमारा भी मानव जीवन का लक्ष्य होता है, लेकिन हम स्थूल जगत के लक्ष्यों को अपना लक्ष्य समझते हैं। मान लीजिए यदि हम कोई गाड़ी खरीद लिए, तो गाड़ी खरीदते हैं तो क्या करते हैं, किसी को मिठाई खिलाते हैं, क्या कहते हैं, मैं नया गाड़ी खरीदा, उसके उपलक्ष्य में ये मिठाई है। क्या कहते हैं? उपलक्ष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? एक बार आप लोगों से मैं जानना चाहूंगा, क्या कहते हैं? उपलक्ष्य। तो जीवन में हम जितने भी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं, वो सारे उपलब्धियां क्या है? उपलक्ष्य ही है, चाहे हम कलेक्टर भी बन जाए। जब किसी को कलेक्टर भी बन जाए, बहुत बड़े अचीवमेंट भी प्राप्त करते हैं, जब किसी को पार्टी देते हैं, तो एक ही नाम होता है उसका, उपलक्ष्य। क्या होता है? उपलक्ष्य। उसके उपलक्ष्य पर ही करते हैं ना कोई भी काम। तो प्रत्येक व्यक्ति का जितने भी भौतिक जगत में प्राप्त करते हैं, उसका उपलक्ष्य ही होता है, लेकिन उसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है? मुख्य लक्ष्य से हम लोग अनजान रहते हैं। जैसे अभी भाई साहब ने माँ के लिए कहा, वैसे ही माँ के बाद स्थान होता है गुरु का। किसका स्थान होता है? गुरु का स्थान होता है। तो जब गुरु मिलता है जीवन में, तब हमको मुख्य लक्ष्य का पता चलता है। तो उसी गुरु के लिए मैं कहूंगा, गुरु मिलने से क्या होता है? जब गुरु मिलता है तो सब कुछ मिल जाता है। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया अपने। पूज्य गुरुदेव वह दे दिया
श्रेष्ठ चिंतन दिया आपने, बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन दिया आपने। अन्यथा प्राण रहते भी निष्प्राण थे, भाव संवेदना शून्य पाषाण थे, भाव संवेदना शून्य पाषाण थे। प्राण सद्भावना से मचलने लगे, प्राण सद्भावना से मचलने लगे। पूज्यवर यह अनुग्रह किया आपने, जो नहीं दे सका कोई भी आज तक। पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस भौतिक जगत में आने के बाद आप सबको एक गुरु का वर्ण करना चाहिए और अपने जीवन को अपने मूल लक्ष्य तक प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इसी के साथ दो लाइन और गजल की दो पंक्तियां। आपको ना कहाया हमारा होगा, आपको ना कहाया हमारा होगा। हमने सोचा कि किसी और को पुकारा होगा, हमने सोचा कि किसी और को पुकारा